शर्मा आपका गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाए जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल, इसे बोला जाता है बहुपद। एक्सरसाइज 2.5 है, क्लास 10th के लिए है। तो इसके अंदर क्या है, वो कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। इसे कहने का मतलब क्या है कि जो ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, चेक करना है कि इसका क्या एक फैक्टर बन सकता है। चेक करना है हमने कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है नहीं। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या ये जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणा बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि t की पावर 2 - 3 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, मतलब जो रिमाइंडर है, जो शेष पर 0 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि t की पावर 2 - 3 सेकंड पोलिनोमियल का यानी दूसरे बहुपद का क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी गुणांक होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई t की पावर 4 प्लस में 3t की पावर 3 2t की पावर 2 और -9t -12 को किससे डिवाइड करेंगे, t की पावर 2 और -3 से। फिर चेक करेंगे जी रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो हम कह सकते हैं फैक्टर है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर नहीं है, यानी गुणाखंड नहीं है। तो लिखते हैं इसके अंदर t की पावर 4 प्लस में t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस के 12 किससे डिवाइड कर रहे हैं, t की पावर 2 माइनस के 3। अब हमने क्या बनाना है, 2t की पावर 4 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 तो आगे मल्टीप्लाई में और t की पावर कितनी लेनी पड़ेगी, इसके पास 2 तो है, 2 और लेनी पड़ेगी, 2 t की पावर 2 लेनी पड़ेगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 t की पावर 4 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 t की पावर 2 बनेगी। लेकिन इसके नीचे तो नहीं आएगी, पावर 3 है, तो t की पावर 2 वाले के नीचे जाएगी, कितना आएगा माइनस की 6 t की पावर 2। फिर निशान चेंज, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। तो इसके अंदर क्या है, ये तो कट गया, एक माइनस का एक प्लस का कट चुका है। ऊपर से क्या आया, 3t की पावर 3, ठीक है। इसमें से ये प्लस के 6 में से माइनस के 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के आप कह सकते हो 4t की पावर 2। ऊपर से 9t को भी उतार लिया और -12 को भी उतार लिया, ठीक है। अब क्या बनाना हमने, अब हमने 3t की पावर 3 को काटने के लिए नीचे क्या आना चाहिए, प्लस का 3t की पावर 3 आना चाहिए। अब हमने पता है t तो चाहिए कि हमने 1 और मल्टीप्लाई में 3, तो हम प्लस की 3t की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे। तो 3t की मल्टीप्लाई t की पावर 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 3t की पावर 3 और 3t की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3 तिया 9 माइनस का 9t, ठीक है, 3 तिया 9 और फिर t की मल्टीप्लाई। अब निशान माइनस और ये प्लस, तो इससे ये कटा, इससे ये कट चुका है, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। ऊपर से उतारा 4t की पावर 2 और माइनस के 12। अब हमने क्या बनाना है, 4t की पावर 2। अब t की पावर 2 तो है लेकिन 4 नहीं, तो प्लस के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको करेंगे, इस पूरे को, इसको, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे t की पावर 2 की के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 4t की पावर 2 और 4 की साथ करोगे माइनस के 4 दिए 12। निशान चेंज, ये माइनस और ये प्लस, तो इससे ये कट चुका है और इससे ये कट चुका है, एक प्लस का एक माइनस का। इसी तरह ये माइनस और ये प्लस तो कट गए, तो ये क्या आ गया रिमाइंडर, तो शेषफल 0 आ गया। तो आप लिख सकते हो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आया आपका 0 आ गया। तो आप कह सकते हो t की पावर 2 - 3 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, ठीक है। या आप बोल सकते हो t की पावर 2 - 3 इसका क्या है, गुणनखंड है, क्या है गुण। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर भी चेक करना है कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर बनेगा, यानी ये पहला बहुपद इसके दूसरे बहुपद का गुणनखंड बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस में 1। तो लिख लेते हैं यहाँ पर
3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस में 2x और प्लस में 2। किसे डिवाइड कर रहे हैं? x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। अब देखो हमें 3x की पावर 4 बनाना है, तो हमें पता है कि पावर तो x की पावर 2 4 चाहिए, इसके पास 2 है तो 2 तो पैसे ही होगी। और 3 बनाने के लिए हमें क्या करेंगे? 3x की पावर 2 से, क्योंकि 3x की पावर देखो 3 तो मल्टीप्लाई में जरूर आएगा, x की पावर 2 है, 2 की और कमी है तो उसकी कमी को कौन पूरी करेगी? ये। अब 3x की पावर 2 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 3x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x की पावर 2 के साथ करोगे x की पावर 4 आ जाएगी। अब 3x की पावर 2 को 3x से करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, 3 3 9 प्लस के 9 x की पावर 2 की x के साथ करोगे 9x की पावर 3 आ जाएगा। अब प्लस 1 के साथ करोगे तो प्लस के 3x की पावर 2 हो जाएगा। फिर निशान चेंज, ये माइनस ये माइनस, इससे कटा। अब 9 में से प्लस के 5x की पावर 3 चले जाएं तो कितने बच जाएंगे आपके पास? माइनस के 4x की पावर 3 बच जाएंगे। और इसके अंदर 3 माइनस के और 7x की पावर 2 तो माइनस कितने हो जाएंगे? 10x की पावर 2 हो जाएंगे। तो प्लस के 2x और प्लस के 2 भी मैंने ऊपर से उतार लिया। अब हमने क्या चाहिए? माइनस के 4x की पावर 3 चाहिए। पावर कितनी है? 2 है। 3 बनाने के लिए हमें एक x की जरूरत पड़ेगी और माइनस 4 बनाने के लिए अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई? माइनस का है तो माइनस का 4 ले लिया। अब x की पावर 3 बनाना है, इसके पास कितनी पावर? 2 है तो हमें 3 बनाने के लिए एक x और से कर देंगे तो माइनस के 4x की 3, इससे तो हो चुकी है। अब अगले वाले से करते हैं तो 4 3 12, क्योंकि 4 3 12x। अब ये इसके नीचे नहीं जाएगा, सॉरी इसके नीचे जाएगा क्योंकि मैंने गलती कर दी, क्योंकि 4 की 3x के साथ करोगे माइनस के 12, x की x के साथ करोगे तो x की पावर 2। अब इसकी माइनस 4x की मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4x। निशान चेंज, ये प्लस ये माइनस, और सॉरी ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस, यहाँ से ये कट चुका है। और इसमें से क्या बचेगा आपके पास? इसमें से आपका बचेगा 2x स्क्वायर, और इसमें से क्या बचेगा आपका? ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 6x और प्लस में 2। अब 2x स्क्वायर बनाना है, x स्क्वायर तो ठीक है लेकिन 2 की और जरूरत है, वो भी किसके? यहाँ पर निशान प्लस का है तो प्लस के 2। तो इससे करोगे तो 2x स्क्वायर, इससे करोगे प्लस के 6x, इससे करोगे प्लस के 2। निशान चेंज, माइनस माइनस और माइनस, ये कट चुका है माइनस और प्लस कट, ये भी कट, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर यानी शेषफल 0 है। तो अब हम कह सकते हैं कि x की पावर 2 प्लस 3x प्लस में 1 किसका फैक्टर है? 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस में 2 का क्या है? फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। क्यों? रिमाइंडर 0 आ चुका है। थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है क्या ये इसका फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज दे रखी है कि फर्स्ट पोलिनोमियल क्या सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर बनता है, या जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणांक या गुणाखंड बनता है, वो हमें चेक करना है। तो इसको कौन डिवाइड करेगा? x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 को x की पावर 3 माइनस 3x प्लस में 1 डिवाइड करेगा। तो क्या करेंगे हम? अब इसको अंदर ले लेते हैं, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस 1, किसे डिवाइड करेंगे? x की पावर 3 माइनस 3x और प्लस में 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे होगा? अब हमने चेक करने पड़ेंगे, x की पावर 5 को काटना है तो हमें x की पावर 5 बनाना पड़ेगा। अब इसके पास कितनी पावर है? 3 है,
तो 2 और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पता है x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x की पावर 3 के साथ करेंगे। देखो दोनों का आधार क्या है, x है, और जब आधार सेम हो यानी बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसका हल करते हैं, तो x की पावर 5, अब x की पावर 2 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो -3, और x की पावर 2 और 1 की मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा, 3x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के साथ करोगे प्लस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, निशान चेंज, ये माइनस ये प्लस था ये माइनस, ये कट चुके हैं प्लस माइनस, और ये कितनी हो गई, ये 4x में से प्लस के 3x चले जाएं तो माइनस की x की पावर 3, और यहाँ से ये भी कट चुका है, क्या हो चुका है, कट चुका है। ऊपर से आपने 3x प्लस में 1 उतारा। अब हमने x की पावर 3 बनाना है, तो x की पावर 3 तो है, तो हम सीधा क्या कर लेंगे, माइनस का बनाना है तो -1 से इसको पूरे की पूरे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से करेंगे तो माइनस की x की पावर 3, और फिर प्लस का 3x, फिर माइनस का 1, तो निशान चेंज, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, यहाँ से ये तो कट चुका है, ये एक प्लस का ऊपर माइनस का और नीचे प्लस का, इसी तरह ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर भी कट गया। लेकिन आपने पता है ये प्लस का 1 है और नीचे ही प्लस का 1 हो गया, तो रिमाइंडर अब क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, शेष पर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन 2 आ गया। तो आप कह सकते हो x की पावर 3x प्लस में 1 किसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, या इसका गुणनखंड नहीं है। तो आपने समझ में आया, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो अब तभी हम कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। बट इसके अंदर क्या है, जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आया, तो अब हम लिख सकते हैं जो x की पावर 3 है -3x प्लस 1, x की पावर 5 -4x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।